भाग 15। मीटिंग। एसीपी ने सबको संबोधित करते हुए प्रोजेक्टर ऑन किया और फिर केस की तरफ रुक करके कहा, हाँ तो ऑफिसर्स, मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे इस केस के भी दो पहलू हैं। एसीपी की बात का सब पर ऐसा असर हुआ कि सबके भेजे से बात आर पार हो गई। सब एक दूसरे को ताकने लगे। इंस्पेक्टर अशोक ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं सर? हमें मनोहर नाथ की मौत के बारे में बस इतना ही पता था ना कि उनकी मौत किसी जानवर के द्वारा कटवाए जाने से हुई है। हम सब ने टीवी पर तो वायरल वीडियो देखा ही है। इंस्पेक्टर अशोक से इस प्रकार की बात सुन एसीपी मन ही मन खिसिया गया। एसीपी ने खुद को संभाल कर कहा, क्या मेरी बात बाकी ऑफिसर्स को समझ आई या आप सभी भी अशोक की तरह ही बातें करेंगे? एसीपी की बात पर सब ने इंस्पेक्टर अशोक का साथ दिया। सभी को यही लगा कि जब इंस्पेक्टर अशोक ये कह रहा है तो सही ही होगा, पर उनको ये नहीं पता था कि इंस्पेक्टर अशोक को सोने से पहले 2 घूंट लेने की बीमारी थी और उस 2 घूंट का असर अब तक नहीं उतर पाया था। सभी की बात सुन एसीपी ने गहरी सांस छोड़ी। उसने हताश होते हुए कहा, लगता है इतनी रात को किसी का भी दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं और आप समझ क्या रहे हैं? 1 मिनट सर। तभी एसीपी की बात को काटकर इंस्पेक्टर गौरव ने हाथ ऊपर उठाते हुए कहा। गौरव ने आगे अपनी सीट पर खड़े होकर कहा, देखिए सर, आपको मैं कैसा भी लगूं, ये बात की बात है। पहले आप सब मेरी बात ध्यान से सुनिए। जैसा कि एसीपी सर ने कहा, इस केस के 2 पहलू हैं। पहला ये कि नेता मनोहर नाथ का ऐसे खून होना और दूसरा पहलू ये कि उसी रात नेताजी के फार्म हाउस पर 500 करोड़ का मिलना। ये दोनों पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और तो और वो वीडियो जो न्यूज चैनल वाले दिखा रहे हैं, वो उस किलर का प्लान है। वो हमें उस वीडियो से चैलेंज कर रहा है। और मिस्टर अशोक, आप जो कह रहे हैं कि नेताजी की मौत उन शिकारी कुत्तों के काटने से हुई है, तो मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। इंस्पेक्टर गौरव ने एक ही पल में सारी सच्चाई सबके सामने रख दी। एसीपी भी गौरव की बात सुनकर खुश हो गए। पर आप ये बात क्यों कह रहे हैं मिस्टर गौरव? तभी विमल ने बीच में अपनी नाक घुसेड़ते हुए कहा। विमल की बात पर गौरव को जरा भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो जानता था कि विमल को उसकी बात हजम नहीं होने वाली है। गौरव को बताते हुए विमल ने आगे कहा, मतलब ये कि आप पर इंक्वायरी बैठेगी मिस्टर गौरव, और जब तक इंक्वायरी खत्म नहीं हो जाती आप अपनी बात अपने पास ही रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। विमल ने सीधा प्रहार किया गौरव पर। हाँ, विमल सही कह रहे हैं गौरव। सभी लोगों ने विमल का साथ दिया। उन लोगों के बीच एसीपी की आवाज भी दबकर रह गई थी और आखिर में एसीपी को भी उनका फैसला मानना पड़ा। एसीपी ने निराश होकर कहा, गौरव, तुम यहां से चले जाओ। मेरी ही भूल थी कि मैंने तुम्हें बुलाया, यह सोचकर कि तुम कुछ मदद कर सको, अपना विचार रख सको, पर यहाँ एक से एक बैठे हैं, इन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं है। एसीपी की बात मान गौरव वहां से चला गया। उसने बदले में कुछ नहीं कहा। गौरव ऑफिस से निकलकर सीधा अपने घर गया। पूरे रास्ते में उसे उन ऑफिसर्स पर गुस्सा आ रहा था, मगर वो कुछ भी करने में मजबूर था। गौरव जब कुछ देर बाद पहुंचा तो उसने देखा कि रागिनी अभी तक उसके इंतजार में जगी हुई है। रागिनी को देख उसने कुछ नहीं कहा, बस उसने एक नजर रागिनी को देखा और अपने कमरे में चला गया। रागिनी भी गौरव के पीछे पीछे कमरे में आ गई। उसने गौरव के पास जाकर कहा, क्या हुआ? तुम ऐसे अचानक कहाँ चले गए थे? क्यों, तुम्हें बड़ी हैरानी हो रही है? गौरव ने रागिनी को शक की निगाहों से देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लेना देना कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या नहीं? गौरव की इस बेरुखी से रागिनी की आंखों में आंसू छलक पड़े। रागिनी ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, तुम ऐसा मेरे साथ क्यों करते हो गौरव?
उस बात को लेकर आज तक मुझे ताना देते आए हो। और तो और, तुम एक बात बताओ, क्या गलती इंसान से नहीं होती? रागिनी की बात पर गौरव ने रागिनी को गुस्से से पकड़ लिया और उसने रागिनी के दोनों बाहों को अपने मजबूत हाथों से दबाते हुए कहा, वो गलती नहीं थी रागिनी, वो गुनाह था जो तुमने किया था। भूलो मत कि जब जब मैं तेरा ये चेहरा देखता हूँ, वो बात मेरे जहन में ताजा हो जाती है। मैं अगर भूलना भी चाहता हूँ ना, तो भी भूल नहीं पाता। गौरव की मजबूत पकड़ से रागिनी को दर्द हो रहा था, मगर एक गौरव था जो उसे छोड़ने का नाम तक नहीं ले रहा था। रागिनी दर्द से चिल्ला रही थी, गौरव प्लीज मुझे छोड़ दो, गौरव मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। रागिनी को गिड़गिड़ाते हुए देखकर आखिर में गौरव को दया आ ही गई और उसने रागिनी को छोड़ दिया। तू कभी भरोसे लायक थी ही नहीं रागिनी, गौरव ने दीवार पर हाथ मारते हुए कहा। तो मार क्यों नहीं देते तुम मुझे? ये रोज रोज की नौटंकी से तंग आ गई हूं मैं, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता गौरव। रागिनी ने झल्ला कर गौरव की तरफ देखते हुए कहा, अगर मौत किसी चीज का इलाज होती तो तेरे मांग की सिंदूर अब तक सफेद हो चुकी होती, पर क्या करें, मरना कोई इलाज नहीं, गौरव ने कहा। इसके बाद दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई और ना ही दोनों एक साथ बिस्तर पर सोए। गौरव गुस्से से घर से बाहर निकल आया। गौरव घर से निकलकर सीधा एक नुक्कड़ पर चला गया जहां एक चाय की टपरी थी। सुबह के 4 बजने वाले थे। आसमान में कहीं कहीं से चिड़ियों की चहचहाहट की आवाजें सुनाई दे रही थी। भाई एक मस्त कड़क चाय दे रहे, गौरव ने चाय वाले से कहा और वहीं सामने लगे बेंच पर बैठ गया। वो मन ही मन उस केस के बारे में सोच रहा था। उसके दिमाग से अब तक वो बात नहीं निकली थी। तभी गौरव की नजर इंस्पेक्टर अशोक पर पड़ी, जो अपनी जीप से चाय की दुकान पर ही आ रहा था। अशोक को देख गौरव ने मन ही मन गाली देकर कहा, ये साला यहाँ कर क्या रहा है? अशोक अपनी जीप से नीचे उतरा और गौरव के बगल में आकर बैठ गया। ए भाओ, एक मस्त कड़क चाय दे, अशोक ने चाय वाले से कहा और मन ही मन मुस्कुराने लगा। कुछ देर के बाद ऐसे ही मुस्कुराने के बाद अशोक ने ही सामने से गौरव को टोका। अशोक ने कहा, तू इतना गुस्सा क्यों करता है रे? क्या मिलता है पता? इसीलिए तेरी बीवी तुझसे इतनी दूर रहती है, अशोक ने जानबूझकर गौरव को यह कहा। गौरव अशोक की बात पर चुप रहा, उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। तो फिर से अशोक ने गौरव को उंगली करते हुए कहा, वैसे सुना है तेरी बीवी अपने बॉस के साथ हर रोज लंच पर जाती है, क्या ये बात सच है? अबे हरामी, अपने काम से काम रखना, केस पर ध्यान दे। तू दूसरों की बीवी के बारे में पता करना छोड़, समझा ना? गौरव ने गुस्से से अशोक को घूरते हुए कहा। अच्छा, वरना तू क्या कर लेगा? अशोक ने भी ताव में आकर कहा। आखिर क्या होगा? क्या इंस्पेक्टर अशोक और इंस्पेक्टर गौरव के बीच ये कहासुनी हाथापाई में बदल जाएगी? और क्या होगा इस केस का? क्या रागिनी और गौरव के बीच में सब कुछ सही हो जाएगा? आखिर कौन सी गलती की थी रागिनी ने? ये जानेंगे मिस्टर साइको के अगले भाग में।